आज हम एक्सप्लोर करेंगे ग्वालियर का जय विलास पैलेस, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। टिकट लेने के बाद एंट्री करी, क्योंकि पर्स अलाउ नहीं था तो लॉकर में रखवा दिया। एंड सबसे पहले हमने देखा वहाँ का म्यूजियम की स्टार्टिंग में ही पिक्चर्स लगे हुए थे काफ़ी सारे, जितने भी उनके एंसेस्टर्स थे और जितने भी राजा महाराजा रहे हैं उन लोगों के फोटोज, और जो करंट में है उनके भी फोटोज थे। ये पूरी वॉल फोटोज से फिल थी और यहाँ पे उनका नाम, डिटेल सब कुछ लिखा हुआ था। नेक्स्ट रूम में थी ये चांदी की बग्गी, जिसमें बैठ के राजा ट्रैवल करते थे, क्योंकि उस टाइम पे कार्स तो हुआ नहीं करती थी, और साथ में उनके जो भी लोग चलते थे वो पीछे वाले छत्र पकड़ कर चलते थे। और ये बग्गी ना पूरी चांदी की थी, बहुत ज्यादा प्रिटी थी पास से। ऐसे ही एक रूम से दूसरे रूम में हम चलते रहे और बहुत ही प्रिटी सामान हम देखते रहे। एक्चुअली ये वो रूम था जहाँ पर उन लोगों के ट्रैवल से रिलेटेड सामान को शोकेस किया हुआ था, जैसे कि यहाँ डिफरेंट टाइप की बग्गीज बोलेंगे या जो भी बोलेंगे उसको, वो रखा हुआ था जो भी एनिमल की हेल्प से चलते थे, और जो लोग हाथ से चलते थे वो वाली भी थी। बट यहाँ बहुत अंधेरा हुआ था, इस वजह से ठीक से शो नहीं हो रहा। ये पालकी है शायद, येलो वाली। एंड ये सारी इतनी हैवी थी ना देखने में, ये सिर्फ और सिर्फ ऊंट और हाथी से की ही हेल्प से चल सकती थी। फिर हम नेक्स्ट रूम में चले गए, जहाँ पर था मराठाओं के बारे में बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे ना आगे एक मूर्ति भी है, जहाँ जो छत्रपति शिवाजी की मूर्ति है। एंड ये रूम सबसे अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई थी, मैंने रीड भी करी थी। और ये वाला म्यूज़ियम ना, या फिर इस टाइप के म्यूज़ियम को घूमने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स तो लगते ही हैं, बिकॉज इसमें इतनी डीप नॉलेज लिखी हुई होती है ना। सो वी हैव टू टेक एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स। नेक्स्ट रूम जो था ना, वो उनके पर्सनल यूज से रिलेटेड सामान रखा हुआ था, जैसे बेड हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गई, चेयर्स हो गई। सो ये सब चीज़ें जो थी वो उनके, जो वो यूज़ करते थे उस टाइम पे, वो सारा सामान था। एंड धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो आगे एक उनका पूरा अस्त्र जहाँ रखे हुए थे जो उन्होंने यूज़ किए थे वो सारा था। सबसे बड़ा रूम मुझे ये वाला लगा, बिकॉज यहाँ पर उनके सारे अस्त्र थे, जो उस टाइम पे वो तलवार यूज़ करते थे, जिस टाइप के वो गन्स यूज़ करते थे, वो सब चीज़ें इस रूम में थी। रूम से निकलते ही थे काफ़ी बड़ी गैलरी, और उसमें थे काफ़ी सारे रूम, जिसमें थे उनके लॉबी का सामान, और जिस तरह से वो गेस्ट को बिठाते थे जिस चीज़ों पे, तो वो सारा सामान था। और जो ये लायन था ना, ये रियल लायन था, आई मीन रियल लायन की स्किन थी और उसके अंदर कुछ भरा हुआ था। एंड ये जो ड्रैगन के शेप में है, ये धूप बत्ती स्टैंड था। मैंने वहाँ की एक भैया से पूछा था, तो उन्होंने बताया कि ये धूप बत्ती स्टैंड है। फिर हम नीचे चले गए, नीचे जाके देखा तो हमने वहाँ पे और भी ब्यूटीफुल रूम्स थे। ये था वहाँ पे दावत का रूम, जहाँ पे उन जो गेस्ट आते थे वो वहाँ पे बैठ के खाना खाते थे। एंड ये अगेन एक और एक और टाइगर, जो रियल स्किन है बट अंदर इसके कुछ फिल किया हुआ है। और उस टाइम के जो जितने भी राजा महाराजा ने शिकार किए हैं, ये सारे वही लायंस हैं। ये वहाँ की करेंसी है और टिकट्स वगैरह हैं। एंड आगे चलेंगे ना हम, और तो ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। ये वाला रूम था, इसके अंदर ना उनके कपड़े थे, जैसे कि ये वाली साड़ी थी जो उस टाइम के लोग पहनते थे। एंड दिस इज़ अगेन सेम टाइगर जो उन्होंने शिकार किया हुआ था, ये सारा सामान रखा हुआ था। और इसके ऊपर जाएंगे तो एक और रूम था, और इस रूम में वो लोग डिस्कशन करते थे, जो भी लोग आते थे उनसे मिला करते थे। तो ये सब यहाँ पर एंड हो गया था। उसके बाद ये बाहर आ गए थे हम लोग, और ये पूरा व्यू मैंने लिया था। ये बहुत सुंदर लग रहा था, पूरा वाइट एंड ग्रीन। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।